हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कभी एजुकेशनल अड्डा पर। तो आज कल मैंने बताया था कि टेबल 2 से 9 तक जिसको याद होगा, और वो 9 से लेकर यानी 10 से लेकर 100 तक का पढ़ा कैसे कितने आसान तरीके से सेकेंडों में कैसे कर लेते हैं, उसको मैंने एक वीडियो बनाया है। उसको आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से। तो उसी क्रम में नंबर सिस्टम में, चूंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें बेसिक ही पूछता है। और हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ऐसा मतलब छोटे इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और जो सोचते हैं कि नहीं इससे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। एक दो क्वेश्चन आता रहता है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल में भी 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जो इजी वे में आता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन डालता रहता है। तो चलिए आज मैं आप लोग को इसी क्रम में पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आप लोग को आज हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, इससे विभाज्य होने के क्या मतलब, कैसे इससे विभाज्य होने के नियम क्या है? तो इससे विभाज्य होने के नियम हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल। और ये भी बात आप लोग समझ लीजिए कि मैं जो भी एग्जाम्पल लिखता हूं तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ईयर में पूछा रहेगा, एसएससी हो चाहे जो भी हो, वनडे एग्जाम, उसमें पूछा रहता है। तो इस तरह से एग्जाम को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये पूछा हुआ है 2, 6, 8, 7, 6, 5। ये और ज़्यादा लंबा इसको कर देते हैं। इसमें दे दिया है कि इसको बताइए कि 2 से विभाजित होने के लिए कैसे कैसे इसको मैं सेकेंडों में पता करेंगे कि 2 से विभाजित होगा। तो इसको 2 से विभाजित होने के लिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। एक अंक आप लोग जानते होंगे चूंकि पहले से, और एक इसका जो हम लोग को पढ़ाया गया था वो नियम था कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और इतना मतलब हो तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा लास्ट में। तो ये भी सही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये सिर्फ 2 पे ही लागू होता है, 4 पे लागू नहीं होता है। इसलिए मैं एक नियम से, मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट ऐसा सीखेंगे कि जो एक कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इतने टाइप्स के क्वेश्चन है, आ रहे, पूछ रहे, थोड़ा घुमा दे रहा है, ऐसे कर दे रहा है, तो आप इसको याद करके नहीं जा सकते हैं। इसलिए ठीक है, अब जो जान रहे हैं अच्छी बात है, और जो नहीं जान रहे हैं, न जाने तो भी कोई बात नहीं है। तो इसको देखिए, हम अगर 2 से विभाजित होने के लिए इसके लास्ट यानी यूनिट यानी इकाई वाले स्थान को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो डिविजिबल नहीं है। अब कहेंगे सर वही तो बात यहां भी है, ठीक है, लेकिन ये 2 के लिए है, 4 के लिए। अब इसी तरह से देखिए, अब ये कट रहा है, इसको देखिए आप लोग ध्यान से, 2 से 7 कटेगा नहीं, कटेगा, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है यानी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो क्या मैं इसको 4 से देखते हैं? अच्छा, कहेंगे कि सर एक साथ आप लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है? तो ये नियम अब फेल हो जाएगा, तो इसलिए इस नियम को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं। 4 से विभाजित होने के लिए यूनिट देखिए, इसीलिए क्रम में मैंने लिखा है ये 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो 2 यानी कि पहला है इकाई, यहीं से आप कर सकते हैं समझने के लिए, बाय कंसेप्ट के लिए। ये दहाई यानी 2 स्थान को 4 से डिवाइड करेंगे। 97 अर्थात 97 को 4 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कटेगा नहीं, यानी कि डिवाइड नहीं है, अरे डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो इस तरह से मैंने 4 को कितनी आसानी से, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए 8 से, अगर 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसको 3 अंक से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक में इसको हम भाग देंगे 8 से। 8 से अगर भाग दे रहे हैं तो देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। तो 8, 8 5 40, 8 6 होता है, 8 7 56 होता है, और इधर 3 हुआ तो यानी 37, ये भी 8 से नहीं है। यानी ये संख्याएं देखिए कितने आसानी से हमको पता चल जा रहा है कि डिविजिबल है या नहीं है। अब देखिए, मैंने ये देख लिया, अब चलिए आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली कामा लिख सकता हूँ कि इसको, ये ना तो 2 से डिविजिबल है, 2 से नहीं डिविजिबल है, नहीं 4 से विभाज्य है, नहीं 8 से विभाज्य है। इतना तक मैंने चेक किया है, इससे विभाज्य ये क्या है, नहीं है। अर्थात हम इसको इस तरह से आप लोग को समझने के लिए, यानी इन 2, 4 और 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए
देखिए यही मान लीजिए एक एग्जांपल है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो आप बिल्कुल कहेंगे, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि कौन डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, यह 2 से विभाजित किया जाता है, यहाँ लिख दे रहे हैं विभाज्य, यानी ये 2 से क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। 2 क्या कंडीशन है, यही कंडीशन था ना कि 8 में 2 से भाग देंगे, यानी इकाई वाले स्थान से 2 से अगर 2 चौके 8 कट जा रहा है पूरा पूरा, यानी 2 से डिविजिबल है। 4 से अब इसी क्रम में देखेंगे तो 4 से मैंने क्या बताया है कि दो स्थान इकाई और दहाई वाले को 4 से डिविजिबल करेंगे। 4 से अगर डिविजिबल हो जा रहा है, ये भी डिविजिबल हो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी ये 4 से भी डिविजिबल है। अब इसी क्रम में 8 से देखेंगे तो 8 से भी डिविजिबल है। अब 16 से देखेंगे तो 16 से इसको देखें, 16 25 80 होता है, अर्थात 16 से विभाज्य नहीं है। देखिए ये 16 से नहीं है। 32 से देखेंगे, 32 दूना 64, 32 दूना 64 और 32 तिहाई, यहाँ देख लेंगे आसानी से, 32 में 3 से गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 96 हो रहा है। 32 तिहाई 96, तो ये 96 ये भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि न 16 से डिविजिबल है न 32 से डिविजिबल है। किससे नहीं डिविजिबल है, ना ही 32 से यह विभाजित होगा, यानी इन दोनों से यह विभाजित नहीं होगा और इनसे विभाजित हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने यह जब पहचान लिया कि कौन डिविजिबल है, कौन विभाजित हो सकता है, कौन नहीं, एकदम एक कॉन्सेप्ट से। मैंने क्या बताया, मैं 2 के बाद 3 भी लिख सकता था, 2 के बाद ऐसे जो हम लोग पढ़े क्या है कि 2 के बाद 2 का 2 से विभाजित होने के लिए 0 2 4 6 8, 3 से के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, नहीं, हम लोग को एक साथ, मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना है, इतने तरीके से उसको सॉल्व कर देना है कि उसको क्वेश्चन बचे ना। और तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा कि इसी क्रम में आप कर सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल काफ़ी है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। देखिए यहाँ एक कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन, अब हम लोग क्या सीखेंगे। अब इसमें किसी को कोई शंका हो तो क्वेश्चन कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कर देगा, और उसका मैं देखकर उसको, जब भी खाली रहूंगा तो देखकर उसको आप लोग को सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या देखना है, अब नंबर है किसका, 3 और 9। अब मैं किसका देखूंगा, 3 और 9 का। 3 और 9 के लिए क्या कंडीशन है, 3 और 9 के लिए सीधे सीधे भैया हम यही कहेंगे कि इस तरह से 3 और 9 के लिए, तो 3 के लिए क्या कंडीशन है, 9 के लिए क्या कंडीशन है, इन सब को आज बहुत एकदम शार्ट तरीके। देखिए मैथ का क्या होता है, मैथ का मतलब ही होता है, जैसे पता है पहले गांव में रोड नहीं बहुत कम बना रहता था, तो लोग घूम के आते थे, बीच में कोई कुछ हो गया, पहाड़ हो गया या कुछ भी ऐसे पोखरा वखरा हो गया, तो लोग घूम के आते। जैसे देखिए मैं यहाँ समझने के लिए, यहाँ एक हम हैं और यहाँ हमको जाना है, ठीक। तो पहले क्या था, जो बेसिक यानी जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोले, परंपरागत विधि, लोग ऐसे जैसे ऐसे एक बार ऐसे ऐसे आ गए हैं तो ऐसे ऐसे आते थे, ऐसे ऐसे आते थे, मतलब यहीं जाने के लिए हम लोग घूम कर जाते थे, जो एक रास्ता बना हुआ था उसी पर चलते थे। लेकिन आजकल कंपटीशन, बच्चों का जमावड़ा ज़्यादा हो गया है, लोग एक से एक बच्चे आ रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ है कि अब लोग कैसे जाना है, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई डायरेक्ट सीधे चला जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, यहां से डायरेक्ट बताइए हम यहीं पहुंचना है, यहां से जाके यहां आए या डायरेक्ट यहां चला जाए। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम एग्जाम दिए, हमको आ रहा था क्वेश्चन वहां, लेकिन क्या करे सर, टाइम ये नहीं था। लेकिन भैया ये वही तो सब, ये तो सब बात जान रहे हैं कि टाइम नहीं है, उसी के लिए तो अलग से लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा हासिल किया जा सके, और यही है भी आजकल, यही सिस्टम चला हुआ है और ज़रूरी भी है चूँकि। तो समझ गए, आगे देखिए। तो हम लोग 3 से कटने के लिए सीधा सीधा, जैसे जितना, देखिए मैं एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे लिखूंगा, वो एग्जाम्पल किसी न किसी, चाहे LIC हो, भारतीय बीमा वाला, इसमें क्वेश्चन पूछा हो, चाहे CHL हो, चाहे LDC हो, क्लर्क हो, या फिर किसी में, मतलब रेलवे ग्रुप डी की, इस सब में पूछा रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा रहेगा। देखिए इसमें क्या है, सम ऑफ डिजिट, देखिए इसका एक एग्जांपल हम आपको यहां से देख के बता सकते हैं, पहले इसको लिख लें। देखिए मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि जो
एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल एक देंगे तब समझ में आएगा आप लोग को। इसको एग्जाम्पल के तहत देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं दिया, कहा कि मैं अब आप लोग से पूछ रहा हूं कि ये क्या 3 से डिविजिबल है? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे ना। तो कुछ बच्चे तो ऐसे कहेंगे, हमको पता है, कहेंगे कि सर इसको जोड़िए, 3 + 6 + 7 + 4 + 3 + 2 + 2+1, इसी तरह कहेंगे ना, 3 + 6 + 7 + 6, तो जोड़ेंगे सर, तो जैसे ऐसे जोड़ेंगे, 3 6 9 9 9 7 16 16 4 20 3 23 2 25 1 26, सर 26, अब इसको 3 में भाग देंगे, कट नहीं रहा है तो ठीक है, ये भी सही है, मैं इसको गलत नहीं मान रहा, यानी ये डिविजिबल नहीं है 3 से, सर ये 3 से डिविजिबल। लेकिन बताइए इसको जोड़ने में कितना ज़्यादा टाइम गया ना, हमको एक एक सेकेंड बचाना है। हर हाल में वहीं एक एक सेकंड की बात होती है, पता है ना, जब स्टेशन पे जाते हैं कभी कभी 1 मिनट में ट्रेन, 1 मिनट की देरी से ट्रेन निकल जाती है, 1 मिनट उससे ज़्यादा हम लोग कहीं मतलब लगता नहीं, तो समय का बड़ा डिमांड होता है, एग्जाम में उसकी मांग होती है। खैर इसको, ये देखिए, इसको भी मैं खारिज करता हूँ, इसको भी हमको इस तरह से नहीं लगाना है, देखिए यहीं से कर दीजिए बिना पेन कुछ सॉल्व किए। कैसे? 3 से डिविजिबल है, ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3 और 2 1 3, ये देखिए 7 है ना, 7 4 11, अब बताइए 7 4 11, क्या 11 से 3 से आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इसको ये पहचान लिया कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये मेथड बताइए कौन है, इस मेथड से ये ज्यादा अच्छा है कि ये मेरा अच्छा है? क्यों? 3 से 3 काट दिए, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 2 1 3, इसको यहीं काट देते हैं, सीधे सीधे, सिंपल सा है। चलिए यही यही खेला अगर जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे तो फिर कर लेंगे। चलिए देखिए, ये एक एग्जाम्पल, अब दूसरा एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम कहें इतना है, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना है, सीधे सीधे क्या करना है, अगर जोड़ेगा वो कौन, जो नहीं जानता है, आप लोग को क्या करना है, सीधे सीधे यहीं से करिए, 3 से 3 6 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया। अब देखिए यहाँ, अब इसको हम कर सकते हैं ना, देखिए इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 3 दूना 6, एक इसका बचा, एक ये हो जाएगा 9, कट गया, ये 8 हुआ, 8 और एक इसका ले लेंगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ बचा 3 7 3 10, यानी ये 10 क्या आएगा, 10 आएगा नहीं, 3 के पारा में आएगा, इसलिए ये अभी डिविजिबल नहीं है। सीधे सीधे अगर डिविजिबल होगा तो डिविजिबल है, यहाँ क्या मतलब बिल्कुल, अरे भाई देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, 3 के पहाड़ा में जो जो मैच कर रहा है उसको काटिए। देखिए ये 3 से मैच किया, मैंने काटा, ये भी मैच किया, अभी काटा, ये 8 अगर नहीं मैच करा, 3 दूना 6, 2 6 हटा दीजिए, 2 उसमें का रोक लीजिए, और 2 को इसमें जो इधर है 7 है इसमें जोड़ दीजिए, 7 दूना इसको भी काट दीजिए, 9 करना है, किसी तरह काट दीजिए, सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा। और ये हो गया इससे 3 से। अब मैं आप लोग को 9 का बता रहा हूं, देखिए 9 के लिए क्या कंडीशन है, सेम कंडीशन मैंने क्या बताया, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी तो कॉन्सेप्ट का मतलब है, बाकी नहीं तो फिर क्या मतलब है भाई, ट्रिक से आदमी क्या नहीं समझ जाएगा। देखिए इसमें सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई, यहाँ 3 है, यहाँ 9, यहाँ क्या है 9। मैं एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं कि जो आप लोग को भी समस्या ना हो, मीन्स जो क्वेश्चन पूछा हो एग्जाम में वही मैं आप लोग को यहाँ लिखूंगा, तब आपको विश्वास होगा कि नहीं सर ये तो ऐसे, ये कहाँ पूछता है, मैं ईयर भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग तब समझ में आएगा कि नहीं सर कह रहे हैं सही है कि गलत है। ये मोबाइल लिया ना। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, ये पूछा हुआ है CHSL में, CHSL में LDC में पूछा हुआ है, इतना है, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 37,600
62 कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। भैया 9 से कैसे चेक करेंगे? क्या हम लोग जोड़ेंगे? जोड़ सकते हैं, लेकिन भाई पीछे हो जाओगे। इसको जोड़ोगे 3 7 ऐसे करोगे, 3 + 7 + 6 + 2, अगर ऐसे आप जोड़ रहे हो तो पीछे हो जाओगे। तब तक कि कोई बच्चा इस तरह से सीखा होगा तो वो आगे कर जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? पीछे करना है, 1-1 सेकंड बचाना है। और इसीलिए तो मैथ में 1-1 सेकंड का वैल्यू है। तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। हमको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इसको हटा दीजिए। सीधे सीधे हमको ये भी नहीं करना है। सीधे क्या करना है? 6 3 9, हमको 9 से काटना है, 3 से नहीं काटना है, 9 से। तो ये देखिए 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है, लेकिन 6 बच गया, यानी शेषफल 6 बचेगा। यानी कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिए 3 7 इतना मान लीजिए अंक है। इतने अंक को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को मैंने ये मेथड बता चुका हूं। देखिए 9 से 9, देखिए 9 से 9 कटा ना, 7 और 2 से क्या होगा? ये कट जाएगा, 9 होगा ना। और देखिए यहीं तक बात नहीं बनती है, 6 और 3 से कटेगा, 5 और 4 से 9 ये कट जाएगा, और 2 और 1 8 और 1 ये 9 कट जाएगा, 6 और 3 ये कट जाएगा। अब 3 से 3 और सॉरी 3 कौन बच रहा है? ये 3 नहीं, अभी इसको रखे थे। ये 7 और 2 9 ये कट जा रहा है, बच कौन रहा है? 1 और 3, यानी यहाँ 4 बच रहा है। 4 जब बच जा रहा है भैया, शेषफल 4 बच रहा है, फिर कटेगा कहाँ? का गुरु कटेगा ना? एकदम नहीं कटेगा, मने गर्दा है। सवाल एकदम आसानी से हम लोग कर सकते हैं ये, यानी ये डिविजिबल नहीं है। 9 से 9 से डिविजिबल नहीं है ये। इसका आप लोग अब इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ते हैं। 3 9 हो गया, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ है नहीं जीवन में, जीवन में अगर खूब मेहनत कर लिया जाए 3 साल ना, तो फिर आगे सब बेहतर होगा। बैठ के खाना है, बैठ के तात्पर्य किसी के आगे नहीं, इसी के लिए तो सब हो रहा है। जितना मेहनत कर लिया जाए। नई गाड़ी रहती है ना, नई गाड़ी रहती है तो उसको गड्ढा गुड्ढी कुदा दो यार, पढ़ो चाप के पढ़ो, 18 घंटा 15 घंटा। लोग कहते हैं अरे नहीं भाई, जो कभी कभी देखे होंगे आके IAS कोई बनता है, बोलता है नहीं 3 घंटा 4 घंटा ही काफ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो शुरू से पढ़ रहा है इसलिए वो ऐसा बोला। आप लोग क्या है, कुछ लोग होंगे जो पहले से एकदम नहीं, कुछ जानते ही नहीं होंगे। तो ये सब बहुत तमाम फैक्टर है। इसलिए देखिए मेरा मानना नहीं है, और ये 100% सत्य है, जान लीजिए। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कोई हार्ड वर्क का कोई भी दूसरा नहीं है। जैसे कि प्रतिस्थानापन नहीं है कोई, मतलब जैसे चाय नहीं मिला भैया, कॉफ़ी है, ठीक है दिलाइए पी लेते हैं, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन बिना हार्ड वर्क सोचेंगे कि सफलता मिल जाए तो असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत ना करिए और सफलता। जैसे होता है ना डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब सुइया मत लगैया, सुइया मत लगैया, बड़ी दर्द होले, हम कोनो टेबलेट दे दा, कम चल जा। तो डॉक्टर को देखता है कि भैया ज़्यादा इसको दर्द हो, टेबलेट दे देता है, और उससे क्या होता है कि वो दर्द मेंटेन हो जाए। लेकिन यहाँ नहीं कि भैया हमें सफलता मिल जाए, खाली मेहनत ना करी, तो ऐसा कोनो रास्ता ना है। ये बात सही है। बाकी जो कहते हैं कि अरे उसका दिमाग बात तेज है, वो उड़ा देता है, नहीं भाई, किसी का दिमाग कम और बेसी नहीं होता है। जान लीजिए किसी का दिमाग कम नहीं होता है। वो शुरू में पढ़ा होता है, मेहनत किया रहता है। जैसे होता है ना कि अरे इसका दिमाग तेज, अरे वो शुरू में पढ़ा रहता है मूर्ख। वो आप लोग क्या हो, कुछ लोग हैं जो इंटर बाद पढ़ेंगे, हाई स्कूल बाद ज्ञान आता है, जब चारों ओर से ठोकर खाते हैं। तो तमाम तरह से फैक्टर है, तो उसको आप लोग ना चाहिए, सिलेबस से बाहर जा रहे हैं हम लोग। तो अब सीधे सीधे अब अगला इसी क्रम में बढ़ेंगे। देखिए अब इसी क्रम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5 25 125। समझ रहे हैं? मैं इस क्रम में चल रहा हूं कि इससे डिविजिबल होने के लिए क्या नियम है, इससे डिविजिबल होने के लिए क्या नियम है। तो सीधे सीधे बात है इससे। देखिए अब हम कह रहे हैं कि 5 से डिविजिबल होने के लिए सिंपल सा नियम है, ये सभी लोग जानते होंगे, एकदम बच्चों वाला नियम है कि लास्ट के डिजिट में, जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल यहां ले ले रहा हूं कि 2 6 5 4 0, तो 0 या 5, यहीं पे लास्ट में 0 या 5 होगा तो सीधे सीधे वो डिविजिबल है। अगर नहीं होगा तो वो डिविजिबल नहीं है। तो ये 5 का है, 5 में बहुत झमेला नहीं है। फिर आता है 25 का। 25 में देखिए, इसका हम क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं, कहाँ से कैसे मतलब पूछा हुआ है। एक सेकेंड आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ।
देखिए यही है, सही है, ये क्वेश्चन CHL में आया हुआ है। अब देखिए, अब हम 25 से देखिए मैंने बताया था ना 2 4 6, ये लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। लेकिन 25 वाले में क्या है, इसका मतलब है कि मैं इसका एग्जांपल देखिए, ये जो लास्ट का जैसे 2 6 8 7 6 2 5 या इस 2 5, हाँ सही है 2 5, एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 5 और 7 5, इसके ये 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, सीधे सीधे एकदम आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने कहा क्या कहा था कि ये पहले लिखे हैं 5, यानी कि एक ये लास्ट वाला इससे डिविजिबल 0 या 5 हो तो वो कट जाएगा। ये है यानी कि ये 2 अंक ये 25 से अगर भाग दीजिए, इसमें अगर डिविजिबल हो जा रहा है तो डिविजिबल है, 25 3 75, यानी ये डिविजिबल है। अर्थात देखिए कितना आसान तरीके से पता चल सकता है कोई इतना भाग देने से कोई यहाँ भाग वोग देना नहीं है कि नहीं कि हम यहाँ भाग दें पूरा तब ऐसे करें, तब तो टाइम गया। इसी तरह से क्या है कि 125 में सेम यही चीज़ है, इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। 2 6 8 0 0 6 5 6 2 1 2 5 देखिए अब ये डिविजिबल है कि नहीं है, सीधे सीधे क्या है 3 डिजिट, ये जो लास्ट का 3 डिजिट है ये 125 से भाग देने पर अगर कट जा रहा है तो डिविजिबल होगा, अगर नहीं कट रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा। सीधे सीधे यही क्वेश्चन भी है, शायद अंक थोड़ा सा बदला हुआ है बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं है, समझ गए? तो इसमें कोई नहीं है। तो अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। देखिए अब 6 से बच रहा है क्या, देखिए 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का। अब 6 का देखते हैं, 6 का क्या है नियम 6 का विशेष कोई नियम है नहीं, फिर भी इसको भी देख लेते हैं। 6 में फैक्टर के इसको थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर देखिए जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से डिवाइड होगा, समझ रहे हैं ना? जो 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड हो जा रहा है वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ पे हम आपको अभी एकदम आसान था देखिए अब ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैंने क्या कहा, जो 2 से डिविजिबल, 2 से तो डिविजिबल होगा कि नहीं, लास्ट में देखिए वैसे ही दिख जा रहा है 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 2 से हो जाए। अब देखिए 3 से, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो जब ये 3 से डिविजिबल, देखिए 2 से क्या, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात यह 2 से नहीं तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यही तरीका है, देखिए एकदम आसान तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। देखिए इसका फैक्टर ये 2 6 है ना, 2 3, अगर जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है तो ऑटोमेटिक 6 से डिविजिबल होगा। जैसे आप देख लीजिए 6 खुद 2 और 3 से डिविजिबल होगा, 12 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, और इसी तरह से देखिए 24 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, इसी 36 इस तरह से आप देखते जाएंगे, जो इन दोनों से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो ऑटोमेटिक होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ध्यान देना हो रहा है कि वीडियो लंबा भी ना हो जाए, इसलिए आगे इसको बढ़ते हुए 6 से हो गया, अब ऊपर हम इसको आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दोस्तों बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं, अब तो कंपटीशन और भी बहुत हाई लेवल तक जा रहा है, लोग ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 100 कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, मेहनत कर रहे हैं भाई तो कर रहे हैं। अब देखिए अब सीधे सीधे क्या है, 7 और 11 और 13, इससे कट डिविजिबल विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है, इससे एकदम देखिए एकदम यूनिक एकदम तगड़ा कंसेप्ट है इसका, आप लोग ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा, एकदम समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर मजा क्या सजा हो जाएगी। देखिए इसको सीधे सीधे देखिए दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूं कि देखिए इतना मैंने, ये डिविजिबल है क्या, यह डिविजिबल है 7 और 11 और 13 से, मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट से देखिए, इसी से आप समझ जाएंगे तीनों कैसे, ये तीनों 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, 11 और 13 से क्या डिविजिबल है, एकदम आसान तरीके से देखिए कैसे इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए यहां पर इसमें करना यह है कि ये 3 3 का अब पेयर बनाएंगे, तो ये एक पहला 3 का पेयर बना लिए, लेकिन सर कहेंगे कि यहां तो पेयर नहीं बन रहा है, जब यहां पेयर नहीं बन रहा है तो फिर आप कैसे, तो यानी ये लगेगा नहीं, यानी नहीं बिल्कुल लगेगा, पेयर बन जाएगा। यहां के आगे मैं 0 लगा दूं तो कुछ ही संख्या में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, जब परिवर्तन नहीं होगा तो 3 का पेयर भी बन जा रहा है, जब 3 का पेयर बन जा रहा है तो सर फिर क्या करना है, फिर इसके बाद आपको
कुछ नहीं, यहाँ 623 लिखेंगे और उसमें से इधर वाला माइनस कर देंगे। यहाँ 5 है, माइनस कर दिए, तो यहाँ 623 में अगर 5 माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, कितना बचेगा यहाँ बताइए। अगर 623 में माइनस कर दे रहे हैं तो ये कितना बच रहा है, 618। अब देखिए 618 में 7 से भाग दीजिए, 11 से दीजिए, 13 से दीजिए। अगर 7 से भाग दे रहे हैं, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो 7 से डिविजिबल है। अगर 618 में 11 से भाग दे रहे हैं, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो 11 से डिविजिबल है। और अगर 13 से भाग दे रहे हैं, 13 से कट जा रहा है तो 13 से डिविजिबल है। मतलब देखिए कितना जोरदार और बेहतरीन तरीका है। ये देखिए इसको भाग देंगे, 7 7 5 5 7 6 7 7 7 बड़े 56, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 11 11 5 55 6, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 चौके 52, ये डिविजिबल होगा। कैसे होगा, 13 चौके 52 और 9 तो 13 5 65 6 78 13 7 91 13 8 104, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं। तो यहीं से क्या किया मैंने, देखिए इसको समझिए, ये थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसको इसमें भाग दे। लेकिन इसको देखिए 3-3 का पेयर बनाएंगे। अगर 3 का पेयर बन जा रहा है तो इस वाले पेयर को इस वाले पेयर में से घटा देंगे, जो आएगा उसको 7 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो 13 से। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है। चलिए और भी दोस्तों, इस पर एक और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर एक कोई खोज के लाए क्या। देखिए दूसरा, देखिए ये है, ये डिविजिबल है कि नहीं है, क्या करेंगे, ये डिविजिबल है कि नहीं है, ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो भैया सीधे सीधे क्या करना है हमको, क्या करना है, इस 3 का पेयर बनाएंगे, फिर ये वाला 3 का यहाँ 0 कर देंगे। यानी अगर इसको सॉल्व करें तो 621 में से कितना घटाएंगे, यहाँ देखिए ना, 621 में से कितना घटाएंगे, 65। अगर 65 घटा रहे हैं, इधर 11 में से 5 जाए 6, इधर गया 11 में से 6 जाए 5, और इधर 5, 556। अब अगर यही 556 7 से काटिए, 11 से काटिए और 13 से, अगर हो जा रहा है डिविजिबल तो ठीक ठीक, नहीं डिविजिबल हो रहा है तो कोई बात नहीं है, सीधे सीधे डिविजिबल नहीं है। तो ये नायाब तरीका है, सबसे एकदम नायाब तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। और इसीलिए आगे बढ़ते हैं। और एक स्पेशल रूल, अब क्या बच रहा है, सिर्फ 11 का बच रहा है, 11 का देख लेते हैं। स्पेशल 11 का स्पेशल रूल क्या है, 11 का स्पेशल रूल इसको देख लेते हैं। आप लोग ये देखिए जानते होंगे, इस पास 11 का स्पेशल रूल, ये तो इससे वही जा रहा है। यहाँ भी एक और देख लीजिए, अगर स्पेशल रूल में क्या है, ये कर दिए तो इसमें क्या होता है कि इसका इससे पहला का तीसरे से, तीसरे का पांचवा से, इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको। यानी पहला का तीसरे, तीसरा का पांचवा, फिर पांचवा, पहला तीसरा पांचवा सातवां, एक बार ऑड एक बार इवन, ऐसे जोड़ेंगे दोनों को जोड़ के आपस में घटा देंगे। जो आएगा उससे फिर उसको या तो 0 आए या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए। अगर इसमें आ रहा है तो डिविजिबल है, अगर इनका नहीं, 0 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, 11 का कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं। 6 4 10, 10 2 12। अब देखिए, और इसका दूसरा का चौथा में, फिर छठवां में, तो छठवां है नहीं, यहाँ कोई है नहीं, ठीक है। 5 3 8, 8 कर दिए, यहाँ बचा 4। क्या 4 0 आया, नहीं आया। 11 का कोई मल्टीपल है, नहीं है, यानी कि हम डिविजिबल नहीं है। अगर 11 से कटने के लिए, 11 से डिविजिबल होने के लिए सीधे सीधे यह शर्त होनी चाहिए कि 0 से फल बचे, काटने पे 0 आए या 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, 11 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल है, या 11 का मल्टीपल है। सीधे सीधे एकदम देखिए। इसी के साथ डिविजिबिलिटी रूल में और बच रहा है प्रैक्टिस, तो एक क्लास और ले लेंगे। जिसमें डाउट होगा आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी डाउट होगा उसको हम लोग डाउट सेशन में करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। और इसी के साथ विभाज्यता का नियम हम लोग खत्म किए। दोस्तों पढ़िए, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँ और वीडियो बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।